नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सब, अभी आज एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 7 अगस्त को, तो मैं ये सारा सेशन लेके आया हूँ उसी एग्जाम को एनालाइज करके। टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसकी एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक इसी तरह से सेशन लाता रहूंगा आने वाली शिफ्टों के लिए। तो ये जो शिफ्टों के लिए वैलिड रहेंगे वो 8, 11, 12, 13 और 14 और आगे वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मेरा आंकड़ा है तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो दोपहर के 2 बजे। जुड़ जाइएगा सेशन में, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। दो वीडियो मिलेंगे, एक तो दोपहर के 2 PM पर, एक रात के 8 बजे। ये 2 वीडियो मिलेंगी तो मिलेंगे। इसके अलावा एनालाइज की भी वीडियो, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित कुछ ना कुछ प्रश्न में लेके आऊँ। ये उसी पर आधारित प्रश्न है। एनालाइज का भी सेशन में कराऊंगा, लेकिन डिक्टो कॉपी नहीं कराऊंगा, उससे थोड़ा सा हटके। आपको ये लगेगा कि हाँ सर ये ऐसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का मैथ का सेशन करा रहा हूँ एनालाइज। ये शिफ्ट वाले बच्चे जरूर देख के जाएगा, आपके प्रश्न हूबहू इस वीडियो से मिल जाएंगे। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो का एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, जरूर देख के जाइएगा सभी पार्ट को। इसी तरह से लगातार पार्ट आपको मिलते रहेंगे डेली। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या? प्रारंभिक लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अभी तक एग्जाम में एसएससी में पूछा जाता था, लेकिन एनटीपीसी में कम से कम इसी साल 7 से 8 बार पूछा हुआ प्रश्न। भरोसा ना हो तो जाके देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं बुक में भी करा चुका हूं, बुक में भी जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है सर, अब ये सारे प्रश्न कहां से आ रहे हैं? आदित्य रंजन सर, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका मैंने सॉल्यूशन कराया, उस बुक से सीधे के सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिनके पास भी समय हो और 2 गुना स्पीड से अगर देख सकते हैं तो आई बटन पे लिंक दे दिया गया, वहां से क्लिक करके सारे पार्ट जरूर देख लिएगा। चलिए सर, जब किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो सीपी, अगर मैं ये मानू सीपी है, अगर पहले 100 था, इसको दूना कर दो तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब चैनल को चैलेंज है मेरा। यानी कि 100 से कितना हो गया? 2 गुना हो गया, यानी 200 हो गया। प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है। अगर लाभ 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर यहाँ लाभ 1 का है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। अगला स्टेप आपको ये करना है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 100 होगा। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 10 का। तो 10 की वैल्यू 100 है, इसका मतलब ये इसके कितने गुना है? 10 गुना। जब ये 10 गुना है, आपसे जानना चाह रहा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। तो प्रारंभिक लाभ तो ये था, तो ये भी 10 गुना, यानी कि यहाँ पर जो लाभ आ जाएगा कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये एसपी है, ये क्या है? एसपी। इस 100 में से अगर 10 घटा दो कितना देगा? 90। तो ये क्या जाएगा? सीपी, क्योंकि इस 90 में 10 जोड़ोगे तभी तो 100 देगा। तो आपसे क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। लेकिन आपने एक बात नोट की कि प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा किस पर मिलेंगे? सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर मिलेंगे। तो लगाइए सर, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट यानी कि 10 अपॉन में सीपी कितना? 90 इंटू 100। चलिए सर, 10 से 10, ये क्या है? 1/9, 1/9 इंटू 100। और 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है सर 11 सही 1/9। ये आपको याद होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। ऐसा नहीं कि रटे जा रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9 फिर चाहिए। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए।
और ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में 1000% मैं गारंटी ले सकता कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। ये भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, बुक में भी कराया, सेशन में भी कराया, अभी जून के महीने में भी आया और आने वाले एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न मिल जाए। इसके भी सॉल्यूशन आपको खतरनाक लेवल के मिले, लेकिन कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, या तो यहाँ खरीदेगा या फिर बेचेगा, दोनों में दोनों तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। जैसे आ जाएगा वैसे मैं आपको कंपेयर करके करा दूं। खरीदने वाला सीपी होता है, बेचने वाला क्या होता है, एसपी होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। कभी भी ऐसा सवाल आए आपके लिए तो इस बात को नोट करना, क्वांटिटी को पहले लिखना और प्राइस को बाद में लिखना, बस इतना सा खेल है। सर ये क्या लिख दिया, सर सवाल खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो क्वांटिटी क्या है, 1 रुपए में 7 नींबू, तो क्वांटिटी है 7 नींबू, तो 7 नींबू, बाकी आगे का आपको आता है 7 नींबू कितने में, 1 रुपए में। तो यहां से सबसे पहला काम करना है आपको, 1 नींबू की कीमत निकालनी है। 1 नींबू कितने रुपए में, 1 नींबू 1/7 रुपए में। तो ये खरीदा तो ये सीपी है, इस बात को नोट करना। अगर ये खरीदा तो ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए पर कितना बचा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सीपी अगर मेरा 100 है, 100 पर 40% का लाभ कितने बचा, 140/100 में बेचेगा। लेकिन इस 100 की जगह सीपी मेरा ये है 1/7, तो इसका ये टोटल का टोटल सीपी है, इसका 40% करूंगा तो कितना, 140/100। तो इसका अगर ये सीपी है तो सीपी पर अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो 100 पर 40 का लाभ, 100 पर 40 का लाभ, 140 कितना आ जाएगा, 140 सर, कितना आ जाएगा सर, 140। अब कहिए सर, 1 0 से 1 0, 7 से काटे 7 दूनी 14 और 2 से काटे कितना 5 है। 1/5 रुपए में कितना, 1 नींबू बेचता है। आपसे जानना चाह रहा है कि 1 रुपए में, तो यहाँ केवल 1 रुपया छोड़िए, यहाँ केवल 1 रुपया छोड़िए और ये 5000, तो 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, 5 नींबू। 1 रुपए में जो नींबू बेचेगा वो कितने बेचेगा, 5 नींबू बेचेगा। 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, 5 नींबू। लेकिन एग्जाम में सबसे पहला सवाल यही पूछता, आने वाली शिफ्ट में और क्या मिल सकता है। यहाँ 1 रुपए की जगह आपसे ये कह दे कि 100 रुपए में कितने में, 100 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। तो 1 रुपए में 5 नींबू, 100 रुपए बनाने के लिए 100 का इधर मल्टीप्लाई और 100 का इधर मल्टीप्लाई। आपसे पूछे 20 रुपए में तो 20 का इधर मल्टीप्लाई, 20 का इधर मल्टीप्लाई, बस इतना ही पूछता है, ठीक है। 300 रुपए में 300 का इधर मल्टीप्लाई, 300 का इधर मल्टीप्लाई, खत्म। और ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, लिख लीजिएगा, 1000% गारंटी लेता है सवाल के आने। चलिए सर, ऐसा प्रश्न हाल फिलहाल में पूछा गया है और ये भी प्रश्न आ सकता है पाइप एंड पिस्टन का। इसकी भी वीडियो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में दी है। आप एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक के एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भरने में कितना समय यानी मिनटों में लगे, यानी 1/4 भाग। इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग 400 हो सकता है, वो वैल्यू डिवाइड हो 4 से। चलिए मैं कुछ अलग सोच रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए ए भरने वाला तो क्या देगा, प्लस देगा, कितना 21 मिनट। बी खाली करने वाला तो क्या देगा, माइनस, भरने वाला प्लस, खाली करने वाला माइनस, कितना 24 मिनट। इसका जब एलसीएम लोगे तो देखिए 21 और 24 का जब एलसीएम लोगे तो पूरा एलसीएम कभी मत लेना, उस सिलसिले में मत पढ़ना, वो बात की बात है। आपको ये देखना है इसके फैक्टर देखो, ठीक है, 3 × 7, इसके फैक्टर क्या है 3 × 8। पहले ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 ले लिए, बचा क्या 7, बचा क्या 8। क्यों, एक बार 3 जो कॉमन है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना देगा 21, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई देगा तो कितना देगा 8। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना 3, 7 और 8। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब एक बच्चा पढ़ के आया कि सर टोटल एलसीएम लेते हैं, ठीक बेटा लेते हैं, ठीक है, 21 7 21 21 168
या तो ये 168 लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन मैं 168 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इससे थोड़ा सा काटने में थोड़ी सी परेशानी है। चलिए 168 ही लिख दी। एक बच्चा कह सर 168 ही लिख के दे, चलिए 168, 21 काटे 21 अट्ठे 168 तो प्लस है, और 24 सत्ते 168 ये माइनस है। ठीक है, 24 सत्ते 168, तो ये भरने वाला ये खाली करने वाला। 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में 8 भरता है, और ये कितना करता है खाली। ये तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, यानी ये 8 भर रहा है और ये 7 खाली कर रहा है। तो जब दोनों को भर दिया जाता है, ये तो कितना खाली भर रहा है +1, तो दोनों जब खोले जाते हैं तो एक ज्यादा भरा जाता है। तो टैंक चौथाई भाग को भरने में कितना समय लगे। तो टैंक टोटल टैंक ये यानी 168 का 1/4 भाग, 1/4 भाग खोल दिया जाए तो चौथा भाग भरने में कितना समय लगेगा। इसको जब खोल दिया जाए किससे डिवाइड करो, 1 से, ये क्या जाएगा 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 दूनी कितना जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। थोड़ा सा हो सकता है मैंने डायरेक्ट किया है, अगर थोड़ा डिटेल में जाना तो बुक में जाइए, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ डिटेल में जाने का कोई भी समय का अभाव है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 1000% गारंटी ले सकता हूँ इस तरह के प्रश्न। और ये बुक में भी कराया मैंने, हर जगह कराया, एसएससी में भी बहुत ज्यादा पूछा। कभी भी नोट करना, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, फिर बाद में 10% बढ़ाया गया, अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने % अधिक। यानी परसेंटेज में ही बढ़ा रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, ऑप्शन भी परसेंटेज में दे रखे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए, +-a +-b +-ab अपॉन में है। सर ये लूप क्या लिख दी, बिल्कुल सर, अगर बढ़ा रहा है तो प्लस आएगा, बढ़ा रहा है तो प्लस आएगा, और अगर घटा रहा है तो क्या देगा, माइनस देगा। बस इतना सा काम करना है, इस फॉर्मूले को भी याद नहीं, ये तो मैंने आपको लिखा है। तो ये ए की वैल्यू है और ये किसका काम करेगा, बी की वैल्यू। लगाइए सर, सचिन का वेतन पहले यानी फॉर्मूले लगाइए तो क्या घटा रहा है तो क्या देगा, माइनस के ए, फिर बढ़ा रहा है यानी कि प्लस के ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 16 है। अच्छा, फिर बढ़ा रहा है यानी बी की वैल्यू क्या है, 10%। लेकिन अगर ये माइनस प्लस, जैसे माइनस इंटू प्लस है मल्टीप्लाई में, तो क्या देंगे, ये माइनस देंगे, क्या देंगे, माइनस। तो डायरेक्ट मैं बाहर जो माइनस लिख लू, तो ये ए बी यानी ए 16 इंटू क्या जाएगा, ठीक है सर, कीजिए सर। इसमें से जब घटाओगे तो कितना देगा, माइनस के 6%, और इससे काटोगे तो काटो कितना देगा, माइनस के 1.6%। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस रहेगा, दोनों जुड़े कितना 7.6%। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाओगे, कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो ये देखना, अगर ये घटा रहा और ये जोड़ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है कितने का, क्योंकि ये घटा रहा है तो किसके ज्यादा, माइनस के, इसका मतलब माइनस के 6 तो आएगा, लेकिन आगे भी क्या देगा, माइनस देगा, आगे भी क्या देगा, माइनस, यानी कि 6 से तो ऑप्शन ज्यादा रहेगा, और जो वैल्यू आएगी आगे वो काउंट में आएगी, तो 6 से जितना ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से इतना ज्यादा नहीं हो सकता, ये 6 से बहुत कम है, ये बचा। तो ज्यादा भी दिमाग लड़ाने की आपको आवश्यकता नहीं थी, यानी कि चील की निगाह से अगर देखते तो सवाल को खत्म कर देते। ठीक है सर, चलिए, और ये आएगा एग्जाम में 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज पर 1.5 वर्ष के उधार लिए थे, साधारण ब्याज क्या। ये तो बेसिक सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए HW है, और इसका आंसर कमेंट में आपको सभी को दे, मुझे लगता है सभी को आता होगा। फॉर्मूला बता देता हूँ, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100। ये तो एकदम हलवा सवाल कह सकते हैं, इसको लगा लीजिए, आ जाए। चलिए सर, वह अवधि ज्ञात कीजिए, यानी समय पूछ रहा है, जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाना है बुक में जाइएगा कि P कितना है 1200, और ये अमाउंट कितना हो गया 2220, रेट कितनी है 20% की दर से, ये दे रखा। आपसे जानना चाह रहा साधारण ब्याज, सिंपल आंसर।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन पी मेरा मूलधन होता है, आर रेट होती है, टी समय होता है, और एस आई क्या होता है, साधारण ब्याज। ठीक है, अगर यहां अगर एस आई की बात करोगे तो एस आई कितना आ जाएगा, एस आई जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, अगर 1200 से 2200 पे जाओगे तो कितना आया, 1000, कितना 1020, ये मेरा एस आई है। जबकि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में ये होता है, एस आई की वैल्यू क्या है, 1020, पी की वैल्यू कितनी है, 1200, रेट 20 है, समय मुझसे पूछा है, अपॉन में 100। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, इसे 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, अगर 6 से काटो तो कितनी बार, 17 छक्का 102, और 6 से 2 बार तो कौन जाएगा, 17/4, 4 से काटिए तो 4 चौक 16, और एक बचेगा यानी 4.25, कितना जाएगा, 4.25 करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर था। लेकिन मैं ये कहूँ इस सवाल को और भी आसान किया जा सकता था, इस सवाल को और भी आसान किया जा सकता बिना फॉर्मूला लगाए। एक बच्चे को फॉर्मूला याद ही नहीं, मैं कभी भी फॉर्मूले से नहीं कराता, लेकिन मैं यहाँ करा रहा हूँ ना। देखिए एक बात देखिए, अगर ये ब्याज मिल रहा है तो ब्याज किसी ना किसी पे मिलेगा, जैसे 1000 रुपये अगर ये मेरा ब्याज मिल रहा है, ठीक किस पे मिला होगा, मूलधन पर कितने, 1200, और रेट कितनी रही होगी, 20 इंटू 100, तो ये समय निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैजुअल तरीके होते हैं जो हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी खड़ी कर सकते कि जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, मूलधन पर, कितनी दर पर, यहाँ दर की जगह कभी समय पूछेगा, कभी समय पूछेगा, टाइम पूछेगा, कभी रेट पूछेगा, बस। तो कितना जाएगा, 4.25, कितना जाएगा, 4.25। ठीक है सर, एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। चलिए सर, मान लीजिए ए बी और सी डी तो समांतर रेखा, यानी कि क्या ये पैरेलल लाइन है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जिसमें पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर और सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल बी आर पी यानी बीच वाला एंगल होता है बी आर पी 2x + 30 और एंगल डी एस पी यानी 3x - के 22 डिग्री, तो सी एस पी का मान क्या है? सर सवाल में कोई भी दम नहीं है, अगर आपने मेरी ज्योमेट्री की एक पहली क्लास देखी होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं करा के आ चुका हूँ, और इस क्वेश्चन को मैंने कहा था सर एग्जाम में आएगा। चलिए सर, जैसे मान के चलिए ए बी और ये क्या है, सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है, सी डी ए बी, एक मिनट, तो ए बी ऊपर आएगा ना, ए बी और क्या है, सी डी, ये दोनों कोई पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ये पी क्यू, ये पी और ये क्यू, ये कोई एक तिर्यक रेखा है, इस तरह से कर दिया, जिसमें पी क्यू ए बी को आर पर यानी इस प्रकार किया, आर पर, सी डी को यानी इसको सी डी को एस पर प्रतिच्छेद कर दिया, यानी एस पर प्रतिच्छेद करती है। जबकि बी आर पी यानी ये एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2x + 13 डिग्री, ये दे। जबकि डी एस पी एंगल डी एस पी यानी ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 3x - के 22 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सी एस पी, क्या पूछ रहा है, सी एस पी यानी ये वाला है। अब सर ये एंगल कैसे निकालोगे, मैंने ये बताया था, वो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इस पे ऐसे है तो ये जो पूरा कोण बनाता है वो किसका बनाता है, 180 का, ये 180 होता। अगर ये 80 है तो कितना होगा, इस 180 में से 80 घटा दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही तो करता था, लेकिन उसको करने से पहले आपको एक चीज नोट कीजिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता के आ चुका हूँ, एक बार मैं पुनः बताया था, थोड़ा ओरल बताया था कि आपसे वर्टिकली अपोजिट पूछता है तो क्या शीर्ष अभिमुख कोण, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी तरह से इसके ये अपोजिट हो जाएगा, ये तो पहला हो गया शीर्ष अभिमुख कोण। लेकिन दूसरा होता है ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा जेड बनती है, क्या बनती है, जेड। एक सवाल आया तो मैं बताया तो थोड़ा समझ, तो ये और ये कोण एकांतर है, इसका मतलब क्या है, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा,
इसी तरह से अगर इस वाले जेड की बात करूं तो जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन एक केस और होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का। करस्पॉन्डिंग एंगल का संगत। संगत क्या का मतलब, मैं आपके संगत हूं, यानी कि आप जो है किसी और के संगत है, यानी कि संगत का असर बड़ा बुरा होता है। तो संगत का भाई ये पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी संगत होगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगी। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। और नीचे इस लाइन से नीचे की बात करोगे, नीचे वाला नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग, नीचे वाला इस नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग। तो ये करस्पॉन्डिंग के यानी संगत कोण के केस कहलाते हैं। तो सीधा सा मतलब कि ये और ये दोनों कोण संगत है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। 2x प्लस 13 डिग्री बराबर है 3x माइनस के 22, ये आपस में बराबर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण के अनुसार। अगर ये 2x है या 3x है तो इधर दे दीजिए 3x माइनस के 2x, क्यों ज्यादा की साइड भेज दीजिए, और ये आ जाएगा 13 प्लस के 22, कितना जाएगा जल्दी से बताइए कितना जाएगा 35 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू कितनी जाएगी 35 डिग्री। जैसे ही आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो 3x माइनस के 22 इसको रखोगे 35 तो कितना 105 माइनस के 22, इसमें से घटाओगे तो 5 में से कितना देगा 3, कितना जाएगा 83 डिग्री। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी नोट करना, ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 83, कितना जाएगा 83। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ये जो वैल्यू है ऐसे समझिए ये है। अगर ये 83 आ गई, टोटल कितना होता है 180 का, इस 180 में से अगर 83 घटा दोगे तो अगर इसमें से ये घटा दो तो कितना जाएगा 97, कितना आ जाएगा 97 डिग्री। तो यही पूछना चाह रहा है, अगर ये 83 है तो ये कितना हो जाएगा 97 डिग्री, कितना जाएगा 97 डिग्री। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बढ़िया सवाल है, इस पे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते, ठीक है, जून के हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा होता है। चलिए अब ये एक प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न इस तरह का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अलजेब्रा में बहुत ज्यादा करा चुका। ए स्क्वायर, पढ़िए सर एक बार सवाल को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 111 है, ए बी बराबर कितना 27 है, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का मान है। अगर आप एक बात नोट करना, तो क्या ये फैक्टर से मिल रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई में देखें 9 या 27, यानी ये फैक्टर आ गया। क्या इसके 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना 81 प्लस 3 का करोगे 9, तो ये तो 90 पे टिक गया। अरे ये तो 90 पे टिक गया, अगर ये 90 होता इसकी जगह तो मैं अभी आंसर को खत्म कर देता इसकी जगह। चलिए मैं अभी ये रफ कर देता हूँ, ये 90 होता मान लीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी रहती 9, बी की वैल्यू कितनी रहती 3, ए की वैल्यू 9, ए माइनस बी 9 माइनस के 3 अपॉन में 9 प्लस के 3, तो कितना था 9 में से 3 के 6 और कितना 9 3 12, 6 कम 6 कितना था 1/2, कितना था 1/2 इसका राइट। अगर ये 90 होता, लेकिन सर 90 नहीं है, सर कहना क्या चाह रहे हो, बिल्कुल पहला सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर का जब मूड खराब होता है, एग्जामिनर का जब मूड खराब होता है तो इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है 111, जबकि ए बी बराबर कितना 27 है। आपसे जानना चाह रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब सर ये कैसे लाओगे, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो गया माइनस के 2ab। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या देगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो क्या प्लस के 2ab, ठीक है। और इस पे स्क्वायर है तो इस पे दोनों पे रूट चढ़ जाएगा, इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ेगा, तो बात की बात है आदि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, अपॉन में दोनों में, क्योंकि अपॉन में चाहिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, अलग अलग ना करके मैं सवाल के अनुसार ही चलूँ। ठीक है सर, अब बस मान रखो तो बस सवाल खत्म हो गया। यानी इसका मान जानना चाह रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर कर देते। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना 111 और माइनस के 2 इंटू ए भी करना 27 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान करना है 111 और ये कहता है प्लस के 2 इंटू ए भी करना 27। अगर आप एक बात नोट कीजिए, 111 में से अगर आप 54 घटाओगे तो कितना देगा, ये 57 देगा अपॉन में। इसी 111 में अगर 54 जोड़ोगे तो कितना देगा, 165 देगा। लेकिन ये तो इसकी वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, ये होल स्क्वायर है तो उधर जाके दोनों पर रूट चढ़ जाएगा, कितना जाएगा 57 अपॉन 165, कितना जाएगा 57 अपॉन में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में। अब एक बच्चा उसी कंसेप्ट को सीख के चला गया जो मैंने अभी पहले बताया था, उसने बेसिक से किया ही नहीं। बेटा आपको हर तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ठीक है सर, चलिए देख लेना। अच्छा सवाल, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मध्य अनुपात का केस आएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो पर थोड़ी देर बाद एंड स्क्रीन पर जरूर आने कि 0.06 और 6 के बीच मध्य अनुपात, इसका एक केस होता है, मध्य पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, तो बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी। तो ये द्वितीय अनुपात होता है, ये प्रथम होता है और ये थर्ड होता है। बस सवाल इनमें से कोई ना कोई एक चीज हिडन करेगा, वो आपसे पूछेगा। आपसे पूछा मध्य अनुपात यानी बी की वैल्यू, तो ये ए है और ये बी का कम करेगा। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू क्या है 0.06, सी की वैल्यू क्या है ये, तो बी स्क्वायर बराबर 36 और पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, ये आ जाए तो बी चढ़ जाएगा 0.36, ये रूट आ जाएगा 36 पॉइंट हटाई नीचे क्या जाएगा 100, 4 ही रूट जाएगा। 36 निकालोगा कितना देगा 6, 10 निकाल 100 निकालो कितना देगा 10, तो कितना देगा 0.6, कितना देगा 0.6। तो जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन में ए है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए सर अगला प्रश्न देखें। देखिए अब इस तरह का प्रश्न मेंसुरेशन में बार पूछा जाता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 के बराबर है, जिसका व्यास 112 के बराबर है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई गोला है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोई गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, पहले ये बताओ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले पे ही सवाल पूछ रहा है आपके मेंसुरेशन से, ये सवाल जरूर देख के जाने आपको। जबकि व्यास कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 112 है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाती है, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, इसे 112 का आधा कर दीजिए, ऐसे रहने दीजिए ना, ऐसे रहने दीजिए, ये आपकी मर्जी, कर लीजिए। 2 से घटे 2 पंजे 2 छक्के 12, कितना जाएगा 56 आ जाएगा, कितना जाएगा सर 56 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 56 इंटू 56, क्योंकि आर की वैल्यू 2 बार लिखी, कितना लिखी है 56 इंटू 56, काटे 7 से काटे 7 8 56। तो देखिए अगर यहां से आप अगर 2 ले लो तो कितना देगा 8, ए बराबर कितना आएगा 8 8 64, यानी 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 आ गया। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई आ गई, लेकिन एक बार ऑप्शन को देखना, यूनिट देखिए 0 8 6 4 ये दे रखा है। कभी भी नोट करना इस तरह की कंडीशन आपको दे रखी है तो हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस करना। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 8 8 64 4
और 6 चौक 24 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 है। लास्ट की जिसमें ऑप्शन होगा वो इसका आंसर है, वही इसका आंसर है। जिसके लास्ट में आंसर होगा 4 होगा वो इसका क्या आंसर है। ठीक है सर, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए सर। तो दोस्तों ये 10 सवाल हो गए। ठीक है, ये 10 सवाल हो गए जो एग्जाम में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर बेटा यहाँ तो रुके हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एनालाइज की वीडियो, मतलब एनालाइज नहीं करा रहा हूँ, एनालाइज से रिलेटेड है, एग्जैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, जरूर आइएगा उस सेशन में भी। डेली जुड़ना है आपको। एक तो वीडियो 2 बजे, एक रात के 8 बजे, और जितनी भी शिफ्ट होगी उसका एनालाइज भी आपको मैं पूरा कर दूंगा उसके तथ्य के आधार पर। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।